तो हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का हमारा फॉर्मूला बच्चे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइड बाई एच। क्या फॉर्मूला हमारे पास? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइड बाई एच। इसमें हमें यूज कैसे करना है? सपोज करते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स देखा तो यहाँ पे भी एक्स है हमारे पास। अगर हम बोले एफ ऑफ सी निकालना है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर हमें बोले एफ ऑफ जी निकालना है तो क्या हो जाएगा? जी स्क्वायर। और एफ ऑफ गधा लिखेंगे तो गधे का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? और यहाँ पे हमारे पास क्या? एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो क्या बन जाएगा? ये एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है ये? तो अगर एफ एक्स एक्स स्क्वायर के इक्वल है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। जो फंक्शन होगा उसमें ये जो बीच वाली वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये हमारे पास क्या है? ये डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला है एफ डैश एक्स का। आपके पास फंक्शन एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, तो डेरिवेटिव आप क्या करते हो? एफ डैश एक्स, जो कि किसके इक्वल होता है? 2x के इक्वल। फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स किसके इक्वल होता है? हमारा 2x के इक्वल होता है। निकालेंगे किसके? इस तरह फॉर्मूला से निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के इक्वल। हमें इसका डेरिवेटिव पता है, इसको जब मैं डेरिवेट कर लूंगा तो हमारे पास क्या आएगा? 2x आएगा। अब कैसे आएगा वो फर्स्ट प्रिंसिपल से सीखेंगे। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, पहले फॉर्मूला लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइड बाय एच। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स की जगह क्या रखा हुआ है? एक्स प्लस एच। तो क्या बन जाएगा? ये एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स, एफ एक्स मतलब कि एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय एच। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2hx माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय एच। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। मैं यहाँ पे एच को अगर जीरो सब्स्टिट्यूट करता हूँ, मतलब लिमिट लगा देता हूँ मैं, तो लिमिट लगाने से हमारे पास ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? जीरो। ये भी कितना हो गया? जीरो। तो नीचे भी क्या है? जीरो। तो जीरो बाय जीरो की फॉर्म बन जाएगी, जो कि हमारी कौन सी होती है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगी। तो अगर जीरो बाय जीरो आ जाएगा तो उस केस में हम क्या करते हैं? फैक्टराइज। इसको फैक्टराइज में कर नहीं सकता, ऊपर से हमारे पास कॉमन है, एच कॉमन है, तो क्या बचेगा? एच प्लस 2x होल डिवाइड बाई एच। यहाँ पे एच से एच कैंसिल। अब लिमिट अप्लाई कर दो, एच की जगह पे 0 प्लस 2x, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 2x। और ये हमारा 2x सेम आ गया। क्लियर है ये चीज? आप लोगों ने पढ़ा था 1/x, 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है? इसका होता है, मैंने बताया था, -1/x स्क्वायर है। सॉल्व करेंगे इसको। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइड बाई एच। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, एक्स प्लस एच है तो कितना हो जाएगा? 1/, में एक्स प्लस एच माइनस 1/x होल डिवाइड बाई एच। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, एलसीएम लेंगे x माइनस एक्स प्लस एच मल्टीप्लाइड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस एच होल डिवाइड बाई एच। ये जो होल डिवाइड बाई एच होता है ये हमारा साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, न्यूमरेटर में x माइनस एच कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? माइनस एच डिवाइड बाई एच मल्टीप्लाइड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस एच। एच से एच कैंसिल, एच को जीरो पुट कर दो, लिमिट लगा दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/x स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? डाउट इसमें? नेक्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/, में x माइनस 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन रूल लगाते थे, तो एक बार क्वेश्चन रूल लगाते हैं फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे। अनुष्का समझ आ रहा है ना? दोनों अनुष्का को समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? साथ ही बैठे दोनों, पक्का समझ आ रहा है? सर आप मैडम आपको आज ब्लैक डे है क्या? याद है, ब्लैक ही नजर आ रहे हैं सारे मेरे को।
x माइनस वन का स्क्वायर, x माइनस वन एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1। सॉल्व करो x माइनस वन माइनस x माइनस वन, x माइनस वन का होल स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2 ओवर x माइनस वन का, तो ये इसका डेरिवेटिव आएगा जब हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन रूल लगाएंगे। लेकिन अगर हमें यही सॉल्व करना पड़ जाए फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो हमारा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइड बाई एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जहां जहां पे एक्स है उसकी जगह पुट करना है एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स है तो ये सेम ही आएगा होल डिवाइड बाई एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एलसीएम लीजिए न्यूमरेटर में, सॉरी ऊपर वाले फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर के अंदर ही ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला पार्ट इधर आएगा, तो हो जाएगा एक्स प्लस एच प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वन, ये वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस एच माइनस वन, ये पार्ट हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस एच माइनस वन, ये नीचे वाला जो है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर है ये। अब अगर मैं h को पुट कर दूं तो नीचे जीरो आ रहा है तो ऊपर भी जीरो आ रहा होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन ही रही होगी, तो हमें करना क्या है, पूरे वाले पार्ट को h को कैंसिल करना है, लेकिन h को कैंसिल करने के लिए ऊपर भी h होना चाहिए ना, काटूंगा किसके साथ में, ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर हमारे पास हो जाएगा प्लस प्लस एच एक्स माइनस एच प्लस वन, सॉरी प्लस एक्स माइनस वन, आगे सॉल्व करेंगे एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एच और आगे माइनस माइनस एच एक्स, एक्स इंटू माइनस वन प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस एच प्लस वन डिवाइड बाय एच एक्स माइनस वन एक्स प्लस एच माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस एच एक्स माइनस एच एक्स कैंसिल, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस वन प्लस वन कैंसिल, यू आर लेफ्ट विथ माइनस एच माइनस एच, तो हमारे पास आ गया बच्चे माइनस टू एच होल डिवाइड बाई एच, एक्स माइनस वन एक्स प्लस एच माइनस वन, एच से एच कैंसिल, लिमिट अप्लाई कर दो, माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस वन एक्स प्लस जीरो माइनस वन, माइनस टू ओवर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये सेम आंसर आ गया, क्लियर है ये। हाँ बच्चे, ये वाले स्टेप में फॉर्मूला हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, यहाँ के एफ एक्स, एफ वाई होगा तो क्या होगा वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन, एफ ऑफ गधा गधा प्लस वन अपॉन हूँ क्या गधा माइनस वन, तो गधे की जगह क्या रखा हुआ है एक्स प्लस एच, क्या रखा है, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एच माइनस वन, एफ एक्स ये रहा, एंड फिर इसके बाद हमने एलसीएम लिया। मेन स्टेप यही है, ये वाला पार्टी बच्चों का गलत होता था, क्लियर है ये। एंड में कुछ समझ आ रहा है भाई, थोड़ा धूप वूप नहीं है यार, रात को 7:30 बज रहे हैं, क्लियर है भाई, ऐसे कितना हैंडसम लग रहा है, कैप में क्या लग रहा था। अब नेक्स्ट है हमारे पास साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे, अब इसको हमें निकालना किससे है, फर्स्ट प्रिंसिपल से, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइड बाई एच, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, बेटा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, एफ वाई होगा तो वैल्यू क्या होगी साइन वाई, एफ जी होगा तो क्या होगा साइन जी, ठीक है। अब क्या एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो क्या लिखेंगे साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स होल डिवाइड बाय एच, एच को जीरो पुट कर दो न्यूमरेटर में, एच को जीरो पुट कर दो मतलब लिमिट लगा दो, तो क्या आंसर आएगा न्यूमरेटर में, कितना आएगा न्यूमरेटर में, अगर मैं एच को जीरो डाल दूंगा तो जीरो बाय जीरो आ जाएगा, ऊपर जीरो नीचे भी, तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो क्या करेंगे फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज कैसे करूं, तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे साइन एक्स माइनस साइन वाई,
ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा था साइन एक्स माइनस साइन वाई, क्या फॉर्मूला था 2 cos x प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाय 2 होल डिवाइड बाय h। यहाँ पे x से x कैंसिल, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 cos x plus x 2x by 2 is x plus h by 2 into sin h by 2 whole divided by h। अब लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, जो साइन का एंगल होता है वही नीचे होना चाहिए, ये h by 2 और ये कितना है h है, तो यहाँ क्या करेंगे 2 से डिवाइड और 2 से, ये 2 से 2 कैंसिल, लिमिट अप्लाई करोगे तो ये पार्ट कितना हो जाएगा 1, अप्लाई करो तो जगह cos x प्लस 0 बाई 2 और ये हमारा पार्ट हो गया 1 0 x प्लस 0 इज x, तो क्या आंसर आ जाएगा cos x। क्लियर है? ये मुश्किल है? आपके साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे निकालोगे, f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h साइन x प्लस h माइनस साइन x अपॉन h, ऊपर sin x माइनस साइन y का फॉर्मूला 2 cos x प्लस h प्लस x बाय 2 sin x प्लस h माइनस x बाय 2, ऊपर यहाँ x से x कटा, क्या बचा sin h बाय 2, नीचे क्या था h, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे जिससे ये वाला पार्ट हो जाएगा 1, इसमें h को 0 पुट कर दो। पक्का क्लियर है? सेम ऐसी cos x का खुद सॉल्व कर लोगे। अब नेक्स्ट करेंगे tan x के लिए। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव हमारा सीकेंट स्क्वायर x। अब सीकेंट स्क्वायर x करना है हमें, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan x प्लस h माइनस tan x होल डिवाइड बाई h। tan x माइनस tan y का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे बैठा हुआ भाई, tan x माइनस tan y का फॉर्मूला नहीं है ही नहीं भाई, tan x माइनस tan y का फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा आपने, पढ़ा tan x प्लस y या tan x माइनस y, तो हम यहाँ क्या करेंगे इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा साइन x प्लस h अपॉन कॉस x प्लस h माइनस साइन x अपॉन कॉस x होल डिवाइड बाई h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, एलसीएम लीजिए cos x इंटू साइन x प्लस h माइनस ये वाला पार्ट ऊपर मल्टीप्लाई होगा साइन x इंटू cos x प्लस h होल डिवाइड बाय cos x प्लस h, और ये वाला पार्ट भी ऊपर मल्टीप्लाई होगा। न्यूमरेटर में साइन वाला फॉर्मूला साइन x cos y माइनस cos x साइन y, फॉर्मूला किसका है साइन x माइनस y, y की वैल्यू x है, होल डिवाइड बाय h cos x प्लस h, x से x कैंसिल, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h ओवर h cos x इंटू कॉस ऑफ x प्लस h, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये साइन h अपॉन h कितना हो जाएगा हमारा, ये 1 हो जाएगा, साइन h अपॉन h, हाँ बोलो बेटा, लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन h अपॉन h कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे हमारे पास है cos x एंड cos x प्लस h, और जो x प्लस h है वो x प्लस 0 हो जाएगा, ये हो गया cos x इंटू cos x 1 अपॉन, और 1 अपॉन cos कितना होता है हमारा सीकेंट, तो क्या हो गया सीकेंट स्क्वायर x। क्लियर है? ये ऐसी कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, वो भी सेम इसी मेथड से करेंगे सॉल्व। तो साइन मैंने करा दिया तो कॉस खुद करना है, टैन करा दिया तो कॉट खुद करना है। इसके बाद सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट का क्या होता है सीकेंट एक्स टैन एक्स, सिक्स एफ एक्स इक्वल टू सीकेंट एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है हमारा सीकेंट एक्स टैन एक्स, डेरिवेटिव लेंगे
लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x plus h minus fx whole divided by h. Limit h tending to 0 secant x plus h minus secant x whole divided by h. अब अगर मैं h को 0 डाल दूं तो 0/0 की फॉर्म हो जाएगी, तो फिर दोबारा से फैक्टराइज कर नहीं सकता। secant x plus y को कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है तो क्या करेंगे, इसको cos में कन्वर्ट कर लेंगे। secant x plus h क्या होगा बेटा, 1 cos x plus h, ये कितना हो जाएगा 1 में होल डिवाइड बाय h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, एलसीएम लेंगे तो होगा cos x माइनस cos होल डिवाइड बाय h, cos x cos ऑफ x plus h। न्यूमरेटर में cos x माइनस cos y का फॉर्मूला, cos x माइनस cos y कितना होगा, -2 sin x प्लस y/2 इंटू sin x माइनस y माइनस x माइनस h/2 होल डिवाइड बाय h cos x इंटू cos x प्लस h। यहाँ पे तो x से x कैंसिल, यहाँ बचा -2 sin x plus x 2x 2x/2 is x इंटू साइन, यहाँ पे क्या बचा -h/2 डिवाइड बाय h cos x इंटू cos ऑफ x प्लस h। अब यहाँ पे हमारे पास का साइन का एंगल क्या है, -h/2, तो इसका मतलब -2 से हमें मल्टीप्लाई डिवाइड, ये वाला पार्ट हमारा कितना बन जाएगा 1, ये -2 से -2 कटी गया, साइन x प्लस 0/2, मैंने लिमिट अप्लाई कर दिया यहाँ पे, cos x प्लस 0, ये वो साइन x cos x cos x, ये पार्ट कितना हो गया 1/cos कितना हो गया, तो आंसर आ गया tan x secant x। क्लियर है ये। सेम ऐसे ही आप किसका सॉल्व करोगे secant के बाद, कोसेकेंट का सॉल्व करोगे, किसका करना है हमें, आसान है मुश्किल है, पक्का आसान है, तो बहुत मुश्किल है, पक्का आसान है ना, मुश्किल तो नहीं लगा, सही है बेटे, टेस्ट ही है। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्कूल में ना एग्जैक्ट ही सेम दे देते हैं, x sin x, ये एनसीईआरटी के मिसलेनियस का एग्जांपल है, लेफ्ट वाले पेज पे, नंबर मुझे याद नहीं, पेज पता राइट लेफ्ट, बस लेफ्ट वाले पेज पे है, x sin x है, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा मैं, तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज sin x का डेरिवेटिव cos x, sin x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव हो गया किससे, प्रोडक्ट रूल से, लेकिन मुझे किससे निकालना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से, फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x plus h minus fx whole divided by h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहां पे x है उसकी जगह x plus h, तो ये जगह x plus h sin x plus h minus x sin x whole divided by h, x से मल्टीप्लाई करो तो जगह x sin x plus h sin x plus h minus x sin x होल डिवाइड बाय h, हो जा रहा है। अब क्या करें, इसके पास x है और इसके पास x है, दोनों का x है, अगर तो एनसीईआरटी देखोगे उन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे sin x plus h का फॉर्मूला लगा दिया, sin x cos y plus cos x sin y, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बेस्ट है x प्लस h को मल्टीप्लाई कर लो रादर देन sin x प्लस h को एक्सपैंड करना। कुछ मिला हाथ में है भाई, ढूंढ रहा कुछ उसके अंदर, ध्यान दे इधर यार, x इंटू साइन एक्स प्लस h, h इंटू साइन एक्स प्लस h,
इस पहले वाले में से और इस लास्ट वाले में से क्या कॉमन है हमारे पास? x। तो यहाँ पे आएगा x साइन x प्लस एच माइनस साइन x, पीछे वाला h साइन x प्लस एच होल डिवाइड बाय h। क्लियर है? इसमें फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला होता है हमारा? साइन x माइनस साइन y, 2 cos x प्लस वाई बाय 2 में डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, इंटू साइन x माइनस वाई बाय 2 प्लस h साइन x प्लस h होल डिवाइड बाय h है, तो इसके नीचे h अलग कर रहा हूँ, इसके नीचे h अलग कर रहा हूँ, h से h कैंसिल, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अच्छा, यहाँ पे साइन h बाई 2 है, यहाँ सिर्फ h है 2 से, तो ये वाला पार्ट 1 बन जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, लिमिट लगाओ, ये हो गया x 2 कट गया, cos x प्लस 0 cos x, ये हो गया 1, ये h कट गया, साइन x प्लस h, h को क्या पुट कर रहा हूँ? 0, तो क्या आंसर आ गया? x cos x प्लस, और वही उसका डेरिवेटिव। ठीक है, आसान है, पक्का? एक और करा दूं? करा दो। तो अब जैसे हमने ये x sin x करा था, x cos x आप खुद कर लेना, लिख लो, फिर भूल मत जाना, करके आना है ये x cos x, सीकेंड करवा दिया था तो कोसीकेंड करना है, x cos x कोसीकेंट x, दूसरा sin x करवा दिया था तो cos x करके आना है, tan x कर लिया था तो cot x करके आना है। क्लियर है ये चीज? ठीक है सर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो हमारा कौन सा है? एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। डायरेक्ट डेरिवेटिव कितना होगा इसका? cos x माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x plus h minus fx होल डिवाइड बाय h। जहां जहां पे x है उसकी जगह पे x प्लस h पुट करना है, माइनस एफ एक्स साइन एक्स कॉस एक्स होल डिवाइड बाय h। क्लियर है ये? भाई डीपीएस वालों देख रहे इधर, कुछ चल रहा है इधर भी यार, वीडियो देखोगे घर जाके? हैं? कहाँ थे हम? हाँ, अब इसको सॉल्व करने के लिए साइन वाले को एक साथ क्लब कर लो, कॉस वाले को एक साथ। साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एच माइनस होल डिवाइड बाय एच। साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2, cos x प्लस cos x माइनस cos y कितना होता है? माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाय, डिनोमिनेटर में h है, h को सेपरेट कर दो, ये h बाई 2 है, यहाँ पे h है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, h बाई 2 है, 2 से, ये वाला 2 से 2 कट गया, ये वाला 2 से 2 कैंसिल हो गया, लिमिट अप्लाई करूंगा, ये हो गया 1, ये भी हो गया, cos x प्लस 0 बाई 2 इंटू 1 माइनस साइन x प्लस 0 बाई 2 इंटू 1, ये हो जाएगा cos x और पीछे वाला हो गया sin x, सेम cos x माइनस sin x। क्लियर है ये? पक्का क्लियर है भाइयों? डन है भाई।